भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। देश व प्रदेश की उन्नति के लिए की प्रार्थना। बसपा विधायक रामबाई ने भांजे की शादी में लगाए जमकर ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, आदिवासी देश का गौरव। राजधानी में सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर ने दी मनमोहक प्रस्तुति। सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन के अंतिम दिन 170 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल करवाया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ अपनी अपनी जीत के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रैली निकाली। भिलाई, चरौदा, भिलाई, रिसाली और जामुल नगर पालिका के निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होने वाले हैं, जिसके कारण नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन केंद्र पहुंचकर न सिर्फ अपना नामांकन पत्र जमा करवाया, बल्कि इससे पूर्व अपनी जीत का दम भरते हुए रैली भी निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। भिलाई नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता है और अपने इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी योग्य और नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में खड़ा कर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। बता दें कि भिलाई, चरौदा की तो इसके उलट यहां पर भाजपा ने सत्ता काबिज कर रखा है। साथ ही साथ ये नगर निगम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का एक तरह से गढ़ भी है, जिसको ढहाने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां का चुनाव संचालक बनाया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा 3 वर्षों में एक ईंट तक नहीं लगाई गई है, कोई भी सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ, स्कूल तक नहीं बने, सड़क, नाली और बिजली के कोई भी कार्य करने के लिए इस सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं है। चुनाव नज़दीक आने पर कोई भी सरकार किसी भी कार्य को करने के लिए 1 सप्ताह पूर्व ही राशि की स्वीकृति दे देती है, परंतु प्रदेश सरकार कांग्रेस के द्वारा चुनाव आते ही झूठे आश्वासन देकर जनता को झुंझुना पकड़ा दिया है। बीजेपी शासन में पिछले 15 वर्षों में केवल विकास ही हुआ था, परंतु 3 सालों में प्रदेश सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। वहीं पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भूपेश बघेल के 3 वर्षों के कार्यकाल को बेहद उपलब्धिपूर्ण बताया है। राज्य की केंद्र सरकार के 3 सालों के विकास कार्यों की जनता ही गवाह है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिर्फ जामुल, भिलाई 3 या फिर प्रदेश की बात करें तो नगर पालिका, नगर निगम हो या पंचायत स्तर पर सिर्फ जनता के लिए ही कार्य हुआ है, जो कि पिछले 15 वर्षों में भी नहीं हुआ। जामुल नगर पालिका और नवगठित रिसाली नगर निगम में भी इसी तरह से दोनों ही पक्षों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरकर अब चुनावी समर में मैदान में हैं। देखिए, बीजेपी चुनाव जीतेगी। पहले भी 2 बार यहाँ से हम जीते हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चरौदा भिलाई से भी बनेगा, भिलाई से भी बनेगा, रिसाली से भी बनेगा, बिरगांव से भी बनेगा। चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 15 नगरीय चुनाव है, उसमें से हम इस बात का दावा करते हैं कि 75% जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया है। पूरे नगरीय क्षेत्रों में गड्ढे भरने तक का काम नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों के, गरीबों के सर से छत को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। लोगों के घरों में नल लगना चाहिए 2022 तक, उसको छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। गरीबों को पट्टा मिलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, उनके पट्टे के अधिकार को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। और इसलिए भूपेश बघेल सरकार को सबक सिखाने के लिए लोग नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और ये बताएंगे कि अब भूपेश जी
आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप वापस जाइए, भारतीय जनता पार्टी आएगी। आज जामुल में 20 वार्ड है। पूरे 20 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है और वहाँ पे एक पूरे पालिका क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। जितों से भी चर्चाएं हुई, वहाँ पे जितों से बातें हुई, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बहुमत हमें मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पे आने वाले समय में अध्यक्ष भी हमारा बैठेगा। इस मामले में 2 ही बात बोलूँगा। पहले तो वो अपने 15 साल के कार्यकाल को पहले देख ले, समझ लिया, और सबसे बड़ी बात, पहले इन लोग आपसी में पहले ये तो तय कर ले कि नेता कौन है। आपसी में इन लोग ने झगड़ा किए पड़े हैं, फिर उसके बाद आके बात करें, तब सामना करेंगे इनसे। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। वो 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जा सकता है। जनता गवाह है कि 3 साल में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम, चाहे भिलाई 3 हो, चाहे जामुल हो, या पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे पालिका हो या पंचायत हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही महाकाल से सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव भी उनके साथ रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में श्री मंगलनाथ मंदिर में पंचामृत अभिषेक किया और भात पूजन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही देश व प्रदेश की उन्नति की मंगल कामना की। गृह मंत्री ने बाबा महाकाल की महिमा बताते हुए लिखा कि यहाँ प्रतिष्ठापित दक्षिण मुखी शिवलिंग स्वयंभू और बहुत ही जागृत है, जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। और पुराणों के अनुसार बाबा महाकाल की नगरी मंगल की जननी भी है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। बसपा विधायक रामबाई ने सीहोर में अपने भांजे की शादी समारोह में मंच पर ठुमके लगाए। बता दें कि विधायक रामबाई के डांस का वीडियो वायरल हो गया, जिसका सोशल मीडिया में खूब देखा गया। देखिए डांस का वीडियो वायरल। अपने विवादित बयानों के लिए पहचानी जाने वाली पथरिया से बसपा विधायक रामबाई का सीहोर में अलग ही अंदाज नजर आया। उन्होंने सीहोर में अपने भांजे की शादी में जमकर ठुमके लगाए। फिल्म शराबी के गीत मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैयद दीवाने पर उनके ठुमकों का वीडियो वायरल हो रहा है। रामबाई अपने भांजे की शादी में सीहोर पहुंची थीं। वहां पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच पर यह प्रस्तुति दी। दमोह में पथरिया विधानसभा की विधायक का यह रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। बता दें कि विधायक रामबाई अपने विवादित बयान के लिए चर्चित रही हैं। बता दें कि 2 महीने पहले भी रामबाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी की शिकायत लेकर पहुंचे लोगों को उन्होंने कहा था कि 1500 की घूस लेना ठीक है, पर 10,000 लेना गलत है। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया था और चौपाल लगाई थी। अफसरों से कहा था कि 1000 रुपये लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आटे में नमक चलता है, हम तुमसे मना नहीं कर रहे हैं, पर 10,000 रुपये ज़्यादा होते हैं। मुझे 9 लखा मंगा दे रे मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी। आगे पे झूम रही, कानों में झुमका। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ समय के लिए भोपाल आए और मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस के समर्थकों को भाजपा में शामिल करने पर सिंधिया ने कहा कि जो राष्ट्र की मुख्यधारा राष्ट्र के मुद्दे पर चलते हैं, उनका विशेष स्वागत है। साथ ही प्रदेश में गरीबी का जो आंकड़ा आया है, उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। इस पर सिंधिया ने कहा कि आदिवासियों से विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं और सब अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से संतुलित हैं। आदिवासी हमारे क्षेत्र के नहीं, हमारे प्रदेश के नहीं, लेकिन हमारे देश की गौरव है। और आदिवासी समाज की प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मुख्यमंत्री जी स्वयं और हम सब अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से संकल्पित है। हमारे समाज के विकास और प्रगति के लिए हमारे देश की गौरव है, हम सब की गौरव। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर
संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा का जन्मदिन उनके समर्थकों द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने उज्जैन से आए साधु संतों का स्वागत किया। वहीं सेवा दिवस के अवसर पर भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस दौरान यू भारत के चैनल के संवाददाता शमशेर सिंह ने गायिका शहनाज अख्तर से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल में। आप पहले भी कई बार भोपाल आ चुकी हैं। आप जो गाती हैं, आपके गीतों से जो कि भक्त हैं वो झूम पड़ते हैं। इस बार आप जो कार्यक्रम में आई हैं भगत सिंह कुशवाहा जी का, आपको क्या लगता है कि जनता किस प्रकार से आप गाएंगी और क्या किस प्रकार से जनता का रिस्पॉन्स होगा? जी, ये बात तो सिर्फ ईश्वर ही बेहतर जानता है कि आज क्या होने वाला है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी भक्ति करने और भक्ति करवाने की। जो कि आपका सबसे मनपसंद भजन गीत कुछ भी हो, 2 लाइनें। छूम छूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया। तो ये थी हमारे साथ सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर जी। मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ शम्मी सिंह, यू भारत, भोपाल। हमारे नेता है, हमारे शहनाज अख्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, आप सभी के बीच में उपस्थित होने जा रही हैं। कार्यक्रम है, उत्साह के साथ सबने सम्मान के हकदार थे। लोग यहाँ से मंच खाली करते हैं, कृपया करके बहुत बहुत शुभकामना, 1000 साल का हो। जिला कांग्रेस कार्यवाह अध्यक्ष आसिफ जकी ने गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग द्वारा चिकित्सा शिविर की निंदा करते हुए कहा कि जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और मंत्री विश्वास सारंग अपनी माता की याद में चिकित्सा शिविर के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं। आसिफ ने कहा, देश में कोरोना का नया वेरिएंट दहशत फैला रहा है। भोपाल के शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों को शिविर में बुला लिया, जिससे अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई। देखिए, ये जो कैंप निःशुल्क लग रहा है, ये विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी मनमानी और उनकी तानाशाही का एक प्रतीक है। क्योंकि सरकारी डॉक्टरों को इस प्रकार से प्रताड़ित करके उनको उनके हॉस्पिटल में, जहां वह सैकड़ों हजारों मरीज देखते हैं, वहां तो निःशुल्क देखते हैं, वहां तो पैसे लेके देखते नहीं हैं। वहां निःशुल्क लोगों को की सुविधा को छीनकर अपने विधानसभा चुनाव के अंदर और अपनी मम्मी के नाम से इस जो ये कैंप लगाया गया है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और सरकारी डॉक्टरों का, नर्सों का, रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, इन सभी पढ़े लिखे लोगों का जिस प्रकार से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में अपने दबाव में करा रही है, ये पूर्णतः गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। और इसके खिलाफ हम जो है न्यायालय में भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। छतरपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से नाराज स्थानीय कलाकारों ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने फिल्म फेस्टिवल के आयोजन राजा बुंदेला पर आरोप लगाते हुए कहा कि फेस्टिवल में स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं दिया जाता और सरकार से स्थानीय कलाकारों को जगह देने के नाम पर फंड लेते हैं। बता दें कि कल से पर्यटन नगरी खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होना है, जिसमें देश विदेश के कई बड़े बड़े ख्याति प्राप्त
कलाकार शामिल होंगे, लेकिन स्थानीय कलाकार जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।